मित्रों, इस युद्ध का एक असर दुनिया भर के शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। युद्ध की आशंका मात्र से कांपने वाला शेयर बाजार युद्ध शुरू होने पर बिखर सकता है। आज और कल अमेरिका और भारत के शेयर बाजार बंद हैं, इसलिए शेयर बाजार पर युद्ध का असली असर सोमवार को देखने को मिलेगा। लेकिन बीते हुए कल यानी शुक्रवार के कारोबार में शेयर बाजार युद्ध के असर का ट्रेलर दिखा चुका है। शुक्रवार के कारोबार में अमेरिका के डाउ जोन्स में 521 पॉइंट्स की भारी गिरावट दिखाई दी। वहीं भारत में सेंसेक्स 961 पॉइंट गिरा था। डीएनए मित्रों, यह गिरावट उस वक्त दर्ज की गई जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की खबर आई थी। लेकिन अब तो आमने सामने का युद्ध शुरू हो गया है। अगर आज शेयर बाजार खुले होते तो बड़ा भूचाल आ सकता था। अब यह भूचाल सोमवार को आने की आशंका जताई जा रही है। डीएनए मित्रों, साल के पहले 2 महीनों में शेयर बाजार भारी गिरावट का सामना कर चुका है। इन 2 महीनों में सेंसेक्स लगभग 4000 पॉइंट्स गिर चुका है। जो सेंसेक्स साल की शुरुआत में 85,000 के पार था, वो अब 81,000 के आसपास है। यानी सेंसेक्स में लगभग 5% की गिरावट आ चुकी है। इस गिरावट की वजह से शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लगभग 18 से 20 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। शेयर बाजार मुनाफे की जगह घाटे का सौदा बन गया है। बाजार आगे बढ़ने के बदले पीछे जा रहा है। एंथ्रोपिक के नए एआई टूल से तो सिर्फ आईटी सेक्टर डरा हुआ है, लेकिन मिडिल ईस्ट के इस युद्ध की वजह से लगभग सभी सेक्टर प्रभावित होंगे। ऐसे में अगर सोमवार को युद्ध की वजह से सेंसेक्स 80,000 से नीचे चला जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। डीएनए मित्रों, युद्ध का असर सोने चांदी की कीमत पर भी पड़ना तय है। बिना युद्ध के ही सोने चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और अब युद्ध शुरू होने के बाद सोना चांदी और महंगा होना तय है। कीमत में बढ़ोतरी की शुरुआत भी हो चुकी है। मिसाइल चलने से पहले ही सोना चांदी की कीमत मिसाइल की रफ्तार से बढ़ने लगी। डीएनए मित्रों, युद्ध की आशंका से कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में जोरदार उछाल आया। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग 2% की बढ़ोतरी के साथ $5,300 प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं चांदी में लगभग 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह $94 प्रति औंस पर पहुंच गई। यानी शेयर बाजार जहां युद्ध की आशंका से नीचे गिर गया, वहीं सोने चांदी की कीमत रॉकेट की रफ्तार से बढ़ गई। सिर्फ युद्ध की आशंका से कीमत में यह बढ़ोतरी आई है। सोमवार को बाजार खुलने के बाद भाव में और तेजी आ सकती है। भारत में भी इसका असर सोमवार को दिखाई दे सकता है। डीएनए मित्रों, आपको वो कारण भी जानने चाहिए जो युद्ध के समय सोने चांदी की कीमत बढ़ाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोने चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता है। सोना चांदी महंगाई और अनिश्चितता के समय भी अपनी कीमत नहीं खोता। सोने चांदी की इस विशेषता के कारण शेयर बाजार के निवेशक भी युद्ध के समय स्टॉक या बॉन्ड जैसे जोखिम भरे एसेट्स की जगह सोने और चांदी की तरफ चले जाते हैं। सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर भी भारत को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सोने चांदी की खपत भारत में ही होती है। लगभग 1/4 सोना भारत खरीदता है। दाम बढ़ने पर भारत के लोगों को ही बोझ उठाना पड़ेगा। सोने चांदी की महंगाई से पहले से परेशान आम लोगों की दिक्कत शादी के इस सीजन में और बढ़ सकती है। डीएनए मित्रों, इस युद्ध का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ने लगा है। वॉर शुरू होने के बाद मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। युद्ध का ऐलान होते ही ईरान, इजराइल, इराक, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया ने अपना एयर स्पेस या तो पूरी तरह बंद कर दिया है या आंशिक रूप से। यानी इन देशों के ऊपर से सिविलियन फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर सकती। इसकी वजह से एशिया से यूरोप, अमेरिका या मिडिल ईस्ट जाने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स प्रभावित होंगी, क्योंकि ये हवाई रूट उन देशों से होकर गुजरता है जिन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया है। एयर स्पेस बंद होने के बाद कतर एयरवेज ने अपनी सभी उड़ानों को सस्पेंड कर दिया है। दुबई और दोहा एयरपोर्ट हवाई उड़ान के बड़े ट्रांजिट पॉइंट हैं, यानी यहां फ्लाइट रुकती है। हवाई यात्री दूसरी फ्लाइट पकड़ते हैं या विमान में ईंधन भरते हैं। लेकिन यूएई और कतर में एयर स्पेस बंद होने की वजह से एयरलाइंस को किसी दूसरे ट्रांजिट पॉइंट्स का अब इस्तेमाल करना होगा। ईरान के मिसाइल हमलों के बीच दुबई एयरपोर्ट से उड़ानें बंद कर दी गई हैं। वहां से फिलहाल कोई भी फ्लाइट ना तो उड़ रही है ना लैंड हो रही है। इसकी वजह से दुबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी फैली हुई है। बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर जमा हैं, लेकिन वो यहां से उड़ नहीं पा रहे। डीएनए मित्रों, दुबई एक बड़ा ट्रांजिट सेंटर है। यहां से लोग अलग अलग देशों के लिए फ्लाइट्स पकड़ते हैं, लेकिन दुबई से उड़ानें बंद होने से पूरी दुनिया में इसका असर होगा। मित्रों, भारत से यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स को भी अब सऊदी अरब, मिस्र या दूसरे लंबे रास्तों से जाना होगा। इसकी वजह से उड़ान का समय 2 से 3 घंटे बढ़ जाएगा। फ्यूल की खपत ज्यादा होने पर टिकट महंगे हो सकते हैं। साथ ही अगले कुछ दिनों तक फ्लाइट कैंसिल, डिले
और डाइवर्ट होती रहेंगी। यानी युद्ध की वजह से आपकी यूरोप, अमेरिका या मिडिल ईस्ट की यात्रा पर काफी ज्यादा असर होगा। आज दिल्ली से तेल अवीव के लिए उड़ी एयर इंडिया की एक फ्लाइट को आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। एयर इंडिया और इंडिगो ने मिडिल ईस्ट की अपनी सभी फ्लाइट्स को फिलहाल रद्द कर दिया है। यानी मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका जाने वालों को मौजूदा हालात में अपनी यात्रा टालनी पड़ सकती है या उन्हें रूट बदलकर जाना पड़ेगा।